हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ति मैडम का बर्थडे वाला ब्लॉग। तो यहाँ पर आप सभी जान रहे हैं कि आप मैडम के बर्थडे ब्लॉग की तरफ हैं। यहाँ पर तृप्ति मैडम अपने दिन की शुरुआत कैसे करती है और उनका कंप्लीट बर्थडे किस टाइप से होता है, ये सारा का सारा कुछ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैडम पहुँच चुकी हैं आपकी सर्वमंगला माता के मंदिर में, क्योंकि सुबह दिन की शुरुआत मंदिर से हो और जन्मदिन हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है ना। तो यहाँ पर हमने किया मंदिर में दर्शन, जो कि बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि खाली था मंदिर, उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था जितना कि मैंने सोच के रखा हुआ था। यहाँ पर मंदिर का दर्शन हुआ, बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि इतना खाली मंदिर मेरे को आज तक नहीं मिला है। कोरबा में रहते हुए मेरे को बहुत दिन हो गए हैं, उसके बावजूद कभी भी इतना खाली-खाली दर्शन कभी भी नहीं मिला। तो काफ़ी टाइम तक मैं यहाँ पर माताजी से बात करती रही। ये जो समय होता है ना, वो माताजी से बात करने का होता है। उसके बाद फिर हम पहुँच गए यहाँ पर वृद्धाश्रम में, जो कि आपके कोरबा में ही मौजूद है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ के लोगों से हम मिले, जो कि उपस्थित थे। आपके अंकल, आंटीज़, सारे के सारे लोग देख कर के एक प्रकार का दुःख भी होता है मन में थोड़ा-सा, कि इस प्रकार की स्थिति में ये लोग हैं, घर परिवार रिश्तेदार सबके होते हुए इनको यहाँ पर रहना पड़ रहा है। ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा-सा मन दुखी हो जाता है। ख़ैर, इनके लिए मैं बहुत सारा प्रसाद बना कर के लाई हुई थी, खीर पूड़ी ये सब कुछ, कंबल वगैरह दान करना था मुझे, इन लोगों को देना था। तो वो सब यहाँ पर अपन करते हैं, दान दक्षिणा जो भी करना है या खीर पूड़ी खिलानी। इनके साथ बहुत सारी बातें भी मैंने की, बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्होंने अपने जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ भी सुनाई। थोड़ा समय हमने इनके साथ व्यतीत भी किया, जो कि बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पर इन लोगों से बहुत सारी बातें करने के बाद और इनकी स्टोरीज़ सुनने के बाद मैं निकल चुकी हूँ बाहर, जहाँ पर बहुत सारे गौ माता हो गए हैं ना, और कुछ-कुछ जानवर वहाँ पर थे। तो जो सामान बचा हुआ था वो मैंने उनको दिया और फिर हम वहाँ से एकदम बाहर निकल गए। अब आप जो देख पा रहे होंगे, उसके बाद मैं सीधे घर गई, घर में ड्रेस वगैरह चेंज हुआ। फिर ये हुआ मेरी सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी की तैयारी, जहाँ मुझे खुद को नहीं पता था कि एक्चुअली हम जा कहाँ पर रहे हैं। यहाँ पर रोड क्रॉस करके लंबी सफ़र तय करने के बाद हम पहुँच चुके हैं हमारे रूम में। यहाँ पर हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल भी मौजूद थे। फिर रात में एकदम बर्थडे-वर्डे मनाया गया, जो कि ये लोगों ने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि केक कट वगैरह हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा इसका भी एक्सपीरियंस। मतलब आउटर में हम इस बार केक कट कर रहे थे और इस टाइम पर मालूम है गाइज़ आप लोग को, जो ठंड है वो 7 डिग्री थी और खुले आसमान के नीचे हम लोग यहाँ पर केक कट कर रहे थे। अब यहाँ पर दुबे जी आप देख पा रहे हैं थोड़े से रोमांटिक मूड में आकर के, क्योंकि ये भी इनके एक प्लानिंग का ही एक हिस्सा था, जहाँ पर उन्होंने गिफ्ट मेरे लिए लेकर के आए थे और इसको कुछ इस प्रकार से उनके फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा बोला। तो होता है ना फ्रेंड सर्कल में। अब यहाँ पर गिफ्ट विफ्ट भी मिल चुका है, अब खाने-पीने की थोड़ी-सी तैयारी हुई, उसके बाद फ़ोटो सेशन तो यार बनता ही बनता है ना? बर्थडे और फ़ोटो सेशन ना हो तो कैसे बनेगा? और लड़कियों को तो वैसे भी फ़ोटोज़ के बहुत ज़्यादा शौक होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। फिर रात में हम सोने के लिए चले गए, सुबह उठते हैं, जहाँ हम गए हुए थे अमरकंटक, राइट? तो यहाँ पर सनराइज़ेज़ पॉइंट है, मतलब यहाँ पर आप सूर्य भगवान को उगते हुए देखेंगे और ये बहुत ही अच्छा रहा गाइज़ एक्सपीरियंस जो है। मैं आप लोग के लिए एक वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कैसे सूर्य यहाँ से निकल रहा है, सनराइज़ किस प्रकार से हो रहे हैं और धीरे-धीरे निकल कर के इनका कंप्लीट वीडियो आपके सामने आएगा। सिर्फ़ ये व्यू देखने के लिए ना हम सुबह 5 बजे उठ कर के आए हुए थे और जब हम आए तो हमारे कार पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर और आप ये देख रहे हैं मैं, जो कि मैं तो कभी नहीं सुधरने वाली हूँ, मौका मिल गया तो मौका का फ़ायदा तो बिल्कुल उठाना ही उठाना है मेरे को। तो फ़ोटोज़, वीडियोज़ ये तो चलते ही रहते हैं, ज़िंदगी का बस तो यही एक मेमोरी हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने सोचा नहीं था कि इतना सुंदर व्यू अपने को देखने के लिए मिलेगा। फिर जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो ये मेरी फ्रेंड, हम बहुत सारे फ्रेंड्स गए हुए थे साथ में मिल कर के। तो यहाँ पर आते हुए आप पीछे का व्यू देख रहे होंगे, कितना प्यारा था। मतलब इतना सुंदर लग रहा था ना कि बस यहीं रह जाएँ ऐसा वाला, और ठंड भी इतनी ज़्यादा, ऊपर से हवा चल रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा, ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ घूमते-घूमते बहुत सारी बातें करते-करते हम पहुँच चुके हैं चाय की टपरी पर, जहाँ पर चाय हमको पीना था। फिर हम गए रूम वापस से। रूम जाने के बाद रेडी होने के बाद हम पहुँच गए सीधा नर्मदा माता के मंदिर, जहाँ पर मंदिर का व्यू कुछ इस प्रकार से है। आप लोग भी बहुत बार गए होंगे और आप लोगों ने देखा भी होगा, हो सकता है, और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए बस इतना ही था। लास्टली मंदिर दर्शन करने के बाद अब हम वहाँ से निकल चुके थे और ये हमारा अगला डेस्टिनेशन था जहाँ हमको जाना था। बिल्कुल सही, ये है आपका कपिल धारा। तो व्यू दिख रहा है गाइज़, इतना प्राकृतिक व्यू था और प्राकृतिक व्यू तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, एकदम ज़्यादा मेरे को, मतलब मैं जुड़ी हूँ, मैं मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ये प्राकृतिक दृश्य। ऐसा लगता है कि बस मैं यहीं पर बस जाऊँ। तो बस देख रही थी, फिर मूड हुआ कि भई थोड़ा-सा पिक तो लेना बनता है। तो ये मेरा बड़ा बेटा बिल्कुल, और छोटा बेटा तो बिल्कुल मूड में था फ़ोटो लेने के, और ये हम रहे। यहाँ पर बहुत सारी पिक्स लेने के बाद हम वापस चल पड़े घर की तरफ। तो व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।